नेक्स्ट है हमारे पास एम्पथी। एम्पथी मीन्स अंडरस्टैंडिंग व्हाट अनदर पर्सन इज फीलिंग एंड रिस्पॉन्डिंग विद कंपैशन एंड केयर। इट इज डिफरेंट फ्रॉम सिंपथी। ठीक है, तो ये सिंपथी से डिफरेंट है, यानी कि आई सिंपथी होती है कि आई फील सॉरी फॉर यू, लेकिन एम्पथी होती है कि आई कैन अंडरस्टैंड हाउ आर यू फीलिंग एंड लेट्स वर्क थ्रू दिस टुगेदर। हाँ, फिजियोथेरेपी में क्या होता है कि आप किस तरह से एम्पथी, आप एम्पथी में ये होता है कि आप किस तरह से सुनते हैं, उनको टच करते हैं, या फिर सब पेशेंट को किस तरह से सपोर्ट करते हैं, उनको इनकरेज करते हैं, उनको डिस्करेज करते हैं। ठीक है, अब व्हाई एम्पैथी मैटर्स इन फिजियोथेरेपी। एम्पैथी फिजियोथेरेपी में क्यों मैटर करती है, क्योंकि ये ट्रस्ट बिल्ड करती है, इंक्रीज मोटिवेशन को इंक्रीज करती है। ठीक है, जो पेशेंट का वो डर है वो कम करती है, खत्म, और इसी तरह से जो आउटकम है वो अच्छा होता है, इंप्रूवमेंट आती है उसमें, और प्रमोट्स लॉयलिटी। ठीक है, यानी कि पेशेंट फील सेफ एंड अंडरस्टूड। ठीक है, पेशेंट फॉलो ट्रीटमेंट विलिंगली। तो भी पेशेंट आपका जो ट्रीटमेंट है वो अपनी मर्जी से तो उसको विलिंगली उसको फॉलो करता है। और इस तरह से उसकी एंजाइटी में कमी आती है। ठीक है, और एंजाइटी फॉर थेरेपी, इस तरह से आप जो इनकरेजिंग इमोशनल एंड फिजिकल हीलिंग, सेटिस्फाइड पेशेंट रेफर अदर्स एंड रिटर्न, यानी कि लॉयल्टी को इस तरह से, यानी कि वो दूसरे पेशेंट्स को भी आपको रेफर करेगा कि इस डॉक्टर के पास जाए, नॉट जस्ट सोच की दूसरा हीलिंग स्किल। नेक्स्ट है हमारे पास कंपोनेंट ऑफ एम्पैथिक कम्युनिकेशन। अब कंपोनेंट्स कौन कौन से इसके हैं। एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन के एक्टिव लिसनिंग का, ठीक है जी, फुल अटेंशन, आप उसको पेशेंट को इंटरप्ट ना करें बीच में जब तक वो बोल रहा है। ठीक है, आपसे बने पूछें कि आप इसका सिम्टम्स के बारे में और बताएं, इसी तरह से इमोशनल अवेयरनेस इंक्रीज होगी। ठीक है, आपने उनको रिकॉग्नाइज पेशेंट्स फील और फ्रस्ट्रेशन, आई कैन सी दिस हैज बीन डिफिकल्ट फॉर यू। ठीक है, यानी कि आपने उसको अंडरस्टैंड करना है, एक्नॉलेज करना है उसके मसले को, क्या सपोर्टिव वर्ड्स यूज करने हैं, इंकरेज करने हैं कि आप इम्प्रूव कर रहे हैं डे बाय डे। ठीक है, आप नॉन वर्बल क्यूज क्या हो सकते हैं कि आप स्माइल करें, ठीक है, नोट करें, सर हिलाएं, उनका साथ आई कांटेक्ट मेंटेन रखें। ठीक है, और पेशेंट सेंटर रिस्पॉन्सेज फोकस ऑन देयर नीड्स नॉट योर्स, यानी कि पेशेंट की नीड को हमेशा हमने फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, आपको अपने अपना फायदा नहीं देखना है। ठीक है, स्टेजेस ऑफ कम्युनिकेशन है। इंट्रोडक्शन है सबसे पहले, देन है स्टेट देन एक्सप्लेनेशन, देन ट्रीटमेंट फेज एंड फीडबैक एंड क्लोजर। अब इंट्रोडक्शन क्या होगा, आप ग्रीट करेंगे पेशेंट को कंफर्टेबली, यानी कि गुड मॉर्निंग या फिर अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रेमिसेस जो भी लोकेशन है आपकी। इसी तरह से आप स्टेट टेकिंग देंगे, आप अटेंटिवली उनकी बात सुनेंगे। ठीक है, और फिर उनको एक्सप्लेन करेंगे कि ये मसला क्यों हुआ आपके साथ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फोल्डर शोल्डर है, तो देन है ट्रीटमेंट फेज। है ट्रीटमेंट फेज में आप क्या करेंगे, क्योंकि कंडीशन उनको एक्सप्लेन कर ने एक्सप्लेनेशन में आप ट्रीटमेंट फेज में आप क्या करेंगे, तो क्लियर इंस्ट्रक्शन आप उनको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अगर आप शार्प पेन फील करें तो लेट मी नो। इस तरह से फीडबैक एंड क्लोजर है, रिव्यू प्रोग्रेस एंड इनकरेज, यू हैव मेड ग्रेट प्रोग्रेस टुडे, सी यू एट द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, इनको फीडबैक आपने जरूर देना है एट द एंड। ये प्रोग्रेस को रिव्यू करना है कि ये प्रोग्रेस क्या रही आपकी। ठीक है, अब है कॉमन कम्युनिकेशन बैरियर्स। क्या कम्युनिकेशन में बैरियर्स क्या हो सकते हैं, लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, और मेडिकल टर्म्स आप ज्यादा यूज करेंगे तो पेशेंट कंफ्यूज होगा, इसे जहाँ से डिस्ट्रैक्शन एंड रशिंग है, आप जल्दी जल्दी अपनी काम कर रहे हैं तो, या फिर आप साथ साथ आप कुछ और भी कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रैक्शन। इसी तरह से कल्चरल डिफरेंसेस हो सकता है कि हर कल्चर में कुछ चीजें अलाउ होते हैं, कुछ नहीं होती। इसी तरह से नेगेटिव टोन है आपके, आप डिस्करेज कर सकते हैं पेशेंट को। ठीक है, लैंग्वेज बैरियर में हमने इसका सोल्यूशन क्या है कि आप सिंपल वर्ड्स यूज करें। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसलेटर अपने साथ लाजमी रखें अगर आप किसी की लैंग्वेज को नहीं समझते तो, या कोई इस तरह से अगर आप उसकी लैंग्वेज नहीं समझते तो वो भी आपकी लैंग्वेज को नहीं समझता होगा मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर आप मेडिकल टर्म्स यूज करेंगे तो पेशेंट कंफ्यूज हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने पेटेला की जगह नी कैप वर्ड यूज करना, तो इसी तरह से अगर आप जल्दी भी करेंगे तो पेशेंट को लगेगा कि आपने उसको ठीक से चेक नहीं किया, यहाँ पे ठीक से ट्रीटमेंट नहीं किया। Give full attention and maintain eye contact when hidden है cultural differences, discomfort और misinterpretation, यानी कुछ चीज आप करें तो उसको आप गलत, उसको पेशेंट गलत समझे तो वो मिसइंटरप्रिटेशन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप उसको गलत अंडरस्टैंड करें तो एक कल्चरल डिफरेंस हो जाता है। कल्चरली आप भी आप रिस्पेक्टफुल रहे, सेंसिटिव रहे हर कल्चर के टुवर्ड्स। ठीक है, तो तरह से आप नेगेटिव नोट तो ना रखें, तो उनको डिस्करेज ना करें पेशेंट को। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव हमेशा अपना बिहेवियर रखें।
इस तरह से कौन से अब एटिकेट्स हो सकते हैं फिजियोथेरेपी में कम्युनिकेशन के, हमेशा उनको रिस्पेक्टफुली ट्रीट करें, मिले उनको, ठीक है, मिस कर या मिस का वर्ड यूज करें, ठीक है, प्रोफेशनल टोन पर रखें अपनी, ठीक है, इसी तरह से आर्ग्यू ना करें उनको, उनको किसी चीज पे तनकीद ना करें, उनकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करें, ठीक है, पर्सनल और सेंसिटिव टॉपिक्स उनसे शेयर ना करें, अपनी बात ना करें, देन जो अपने पैशन को वो एक इंकरेजमेंट के साथ उसको एंड करें। प्रोफेशनल लैंग्वेज करियर्स, प्रोफेशनल रिस्पेक्ट। कम्युनिकेशन इन फीमेल ओनली क्लिनिकल प्रैक्टिस। अब फीमेल ओनली में क्या होगा? यूज एम्पैथेटिक लिसनिंग, शो अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। अब जजमेंट उनको जज ना करें, इनकरेज ओपन क्वेश्चन, वो क्वेश्चन के पूछना चाह रहा है तो वो कर सकता है, ठीक है। अब कम्युनिकेशन फीमेल प्रैक्टिस में क्या होगा? जैसे कि वुमेन ओनली क्लिनिक्स में, जैसे कि हमारी फिजियो मेडिकल क्लिनिक है, इसके अंदर क्या होगा कि इस तरह से बिल्ड अ सेफ एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट फॉर वुमेन टू शेयर ओपनली, यानी कि अगर सिर्फ जैसे फीमेल मेडिकल क्लिनिक है, इसके अंदर जो वुमेन है वो उनके लिए एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, जब उनको उनके फीमेल सेंटर कोई उनको एनवायरनमेंट मिलता है, ठीक है, तो उसमें वो खुल के बात कर सकती हैं, क्वेश्चन कर सकती हैं, ठीक है, और उसी तरह से एम्पैथेटिक लिसनिंग करें, उनको अंडरस्टैंड करें, सेंसिटिव टॉपिक्स को उनके एम्पैथेटिकली हैंडल करें। और अगर कोई अपनी पेल्विक हेल्थ के बारे में बात करता है तो उसको सेंसिटिवली सुने, ठीक है, इसी तरह से जजमेंट भी पास ना करें, और उनसे हमेशा अंडरस्टैंड करें और उनको कॉन्फिडेंशियलिटी एक मेंटेन रखें, यानी कि डिस्क्लोज ना करें उनके प्राइवेट इंफॉर्मेशन को, और उनको रीइंफोर्स करें, इनके इनकरेज रीइंफोर्स करें कि वो इस बारे में कि उसमें अकेले नहीं है, ठीक है, और भी हम भी उनके साथ शामिल है उनकी इस चीज को रिकवर करने में। अब फॉर एग्जाम्पल एक केस है, जैसे अपोस्पार्टम वुमन फील्स एम्बैरेस्ड डिस्कसिंग टैलेंट फ्लोर फॉर वीकनेस। तो आप का जो पोअर रिस्पॉन्स होगा वो ये होगा कि ये नॉर्मल है, डोंट वरी, थ्योरी के बाद जो होता है, ठीक है, आपने, और ये इससे लग रहा है कि आप कोई अंडरस्टैंड नहीं कर रहे उसकी बात को, लेकिन आपने क्या करना है कि इस तरह की वर्ड यूज करना कि मैं समझ रही हूँ आपकी बात को, ठीक है, ये डिस्कस करना थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, इंसान नहीं डिस्कस करता इस तरह की बातें, तो लेकिन कुछ एक्सरसाइज है उससे ये चीज वापस से दोबारा से ठीक हो जाएगी, रिकवर हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि उसको लगेगा कि आप अंडरस्टैंडिंग शो कर रहे हैं, आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, या फिर आप एक प्रोफेशनलिज्म भी आपकी इसमें शो होगी, ठीक है। कम्युनिकेशन टिप्स फॉर ऑनलाइन टेली रिहैब सेशन। जैसे कि अगर ऑनलाइन कंसल्टेशन है तो उसके अंदर कम्युनिकेशन टिप कौन कौन से हो सकते हैं कि आप आई कांटेक्ट मेंटेन रखें, ठीक है, क्लियर वर्ड बोलें, स्लोली बोलें, स्लो स्लो बोलेंगे तो ही आपकी यानी कि उनसे उन तक बात करेंगे, नहीं कि आप जल्दी जल्दी फटफट बोल के तो आप अपनी बात करने नहीं कर सकेंगे, ठीक है। विजुअल एड्स, यानी कि विजुअल चीजें प्रोवाइड करें, डेमोन्स्ट्रेशंस वीडियोस, पिक्चर्स, एक्सरसाइज वीडियोस, ये आप प्रोवाइड कर सकते हैं उनके हेल्प के लिए, ठीक है। आप पेशेंट को कंफर्म करेंगे उनको समझ आई भी है या नहीं, कैन यू रिपीट द मोमेंट फॉर मी, ठीक है, इस तरह करके मेरी दोबारा तो हाँ, दोबारा पेशेंट से पूछें कि आपको समझ आई कि नहीं, और उनके प्राइवेट लिंक्स या फिर कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह ना करें बगैर उनकी इजाजत के। तो हम टीम वर्क इन मल्टी डिसिप्लिनरी केयर है, ठीक है। अब मल्टी डिसिप्लिनरी केयर यानी कि जहाँ पे एक हेल्थ केयर सेटिंग एनवायरनमेंट है, वहाँ पे आप अकेले तो काम नहीं कर रहे फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है, वहाँ पे डॉक्टर्स भी काम कर रहे हैं, वहाँ पे नर्सेज भी हैं, वहाँ पे इसके अलावा भी पैरामेडिक स्टाफ है, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियंस हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है, कितना पे a patient's recovery depends on the combined expertise of doctors, nurses, therapists, psychologists and many others, ठीक है। पेशेंट की जो रिकवरी है वो सब पे डिपेंड करती है, डॉक्टर्स पे, नर्सेज पे, न्यूट्रिशनिस्ट पे, साइकोलॉजिस्ट पे, थेरेपिस्ट पे। अब मल्टी डिसिप्लिनरी केयर क्या है? हम मल्टीडिसिप्लिनरी केयर में सब मिलके काम करते हैं, ठीक है। मल्टीडिसिप्लिनरी केयर क्या है? रेफर्स टू अ कोलैबोरेटिव हेल्थ केयर मॉडल where professionals from different fields work together to plan and deliver comprehensive patient care, ठीक है। उनका एक ही कॉमन गोल होता है कि पेशेंट की रिकवरी है,
ठीक है, उसकी बेस्ट ट्रीटमेंट है। ठीक है, और सबका अपना अपना नॉलेज जब कंबाइन करेगा तो वो एक अच्छी अप्रोच बन जाएगी। अब मल्टी डिसिप्लिनरी टीम या एमडी टीम में क्या होता है, फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं, रिस्टोर्स मोबिलिटी स्ट्रेंथ एंड फंक्शन। डॉक्टर्स फिजिशियन क्या करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं ट्रीटमेंट प्लान। नर्सेज क्या करती हैं, ऑनगोइंग मेडिकल इमोशनल केयर प्रोवाइड करती हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट क्या करते हैं, हेल्प्स पेशेंट्स रिगेन डेली लिविंग स्किल्स। स्पीच थेरेपिस्ट क्या करते हैं, मैनेज कम्युनिकेशन एंड swallowing डिफिकल्टीज। साइकोलॉजिस्ट काउंसलर आपको जो इमोशनल मेंटल हेल्थ आपकी बेटर करते हैं, ठीक है, उसकी अगर नीड हो तो। और डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट क्या करते हैं कि बैलेंस डाइट रिकवरी के लिए प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसी तरह से बैलेंस डाइट भी बहुत जरूरी होती है। ये फार्मासिस्ट हैं जो मेडिकेशन का यूज सेफ एंड इफेक्टिव यूज बताते हैं। सोशल वर्कर हैं, कनेक्ट पेशेंट टू कम्युनिटी और फाइनेंशियल सपोर्ट। ठीक है, मतलब इस टीम में सब लोग होते हैं। नेक्स्ट है द रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट इन द टीम। अब फिजियोथेरेपिस्ट का क्या होता है टीम में, रिहेबिलिटेशन एक्सपर्ट है, एजुकेटर है, कम्युनिकेटर है, कोलैबोरेटर है, educator, ये सारा कुछ क्या है, फिजियोथेरेपिस्ट है। फिजियोथेरेपिस्ट रिहेबिलिटेशन एक्सपर्ट कैसे है कि वो मूवमेंट को रिस्टोर करवाता है और इंसान को दोबारा से इंडिपेंडेंट बनाता है, यानी कि बगैर किसी डिपेंडेंसी के वो चल फिर सकता है, खा पी सकता है, उठ सकता है, बैठ सकता है, सब कुछ। इस तरह से वो एजुकेटेड है। ठीक है, वो आपको टीच करेगा पेशेंट को अबाउट पोस्चर, एक्सरसाइज एंड सेफ्टी, कि जो पेशेंट है वो सेफली किस तरह से चल फिर सकता है, अपने पोस्चर को मेंटेन कर सकता है, एक्सरसाइज कैसे करे। तो वो एक एजुकेटर भी है। मुझे वो कितना अच्छे से टीच करेगा, इसी तरह उसका ये भी रोल है। और कम्युनिकेटर भी उसका रोल है, क्योंकि उसने यहाँ पे रिपोर्टिंग प्रोग्रेस टू डॉक्टर एंड नर्सेज, क्योंकि उसने जो प्रोग्रेस है वो डॉक्टर को रिपोर्ट करनी है और नर्सेज को भी रिपोर्ट करनी है। तो वो एक कम्युनिकेटर भी बन गया, इसी तरह से वो कोलैबोरेटर भी है, क्योंकि वो सबके साथ मिलकर काम कर रहा है पेशेंट की भलाई के लिए। इस तरह से एडवोकेट है, एडवोकेट कैसे होगा, वो इंश्योरिंग पेशेंट नीड्स एंड रिस्पेक्टेड एंड रिस्पेक्टेड एंड, यानी कि उसकी जो एडवोकेट इस तरह से कि वो मेक श्योर कर रहा है कि वो पेशेंट की नीड्स को रिस्पेक्टफुली मीट कर रहा है या नहीं कर रहा, जो पेशेंट चाह रहा है। ठीक है, होलिस्टिक केयर। मल्टी डिसिप्लिनरी टीम वर्क के फायदे क्या हैं, हम ये देखेंगे। होलिस्टिक पेशेंट केयर कवर्स ओवर फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल नीड्स, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया कि थेरेपिस्ट होंगे, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट होगा, न्यूट्रिशनिस्ट होगा, तो उसमें सारे एस्पेक्ट्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब इम्प्रूव रिकवरी है, फास्ट हीलिंग हो जाएगी। ठीक है, जिनके सब एफर्ट्स मिला के इस तरह से रिड्यूस्ड एरर्स हैं, उनके कम मिस्टेक्स होंगी। ठीक है, और रिस्क कम होगा, और जो भी एक अच्छा फैसला है वो हम ले सकेंगे पेशेंट के लिए। इसी तरह से पेशेंट भी सेटिस्फाइड रहेगा, तो उसको फुल टीम उसका सपोर्ट कर रही है, और फुल टीम के साथ वो पूरी टीम के डिसीजन से एक उस पे प्रोसीजर या फिर ट्रीटमेंट किया जा रहा है। ठीक है, या ट्रीटमेंट प्लान एडवाइस किया जा रहा है। यानी प्रोफेशनल कोर्स इंसान के हर हर मेंबर दूसरे से कुछ ना कुछ, दूसरे एक्सपर्टीज से कुछ ना कुछ सीखता है। हर इंसान इसी तरह से एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, तो एफिशिएंट यूज यानी कि अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ टेस्ट एंड ट्रीटमेंट। अब एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज मतलब कि बार बार हमें टेस्ट को रिपीट नहीं करना पड़ता। ठीक है, यानी कि अगर वो एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास अलग फिजियोथेरेपी अलग टेस्ट लिखेगा, डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर अलग लिख देगा, उस तरह से ठीक है, साइकोलॉजी का तो अलग टेस्ट लिख देगा, न्यूट्रिशन के पास जाए तो अलग टेस्ट लिख देगा। तो ये नहीं होना चाहिए, ये इसका कई भी फायदा है मल्टी डिसिप्लिनरी टीम में काम करने का। और फिजियोथेरेपिस्ट यूजली इस किसी तरह से हेल्थ केयर मैनेजमेंट में ही काम कर रहे होते हैं, अकेले काम नहीं करते। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन। ठीक है, अब ये भी एक मल्टी डिसिप्लिनरी मॉडल है, यहाँ पे भी मल्टी डिसिप्लिनरी एमडीटी काम करते हैं। ठीक है, फिजिशियंस होते हैं, मॉनिटर मेडिकल स्टेबिलिटी एंड मेडिकेशन, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट है, नर्स है। ये सेम वही बातें जो हमने पहले कर ली। अब हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखते हैं। प्रैक्टिस इन कंट्रीज लाइक यूके, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया, फिजियोथेरेपिस्ट regularly participate in hospital workouts, peer meetings, and interprofessional conferences.
कॉन्फ्रेंसेस। तो यानी कि वो डेली बेसिस पे जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो पर डाउन करते हैं, ठीक है, डेली उनकी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम की डेली मीटिंग होती है पेशेंट को लेकर, ठीक है, इसी तरह से इंटरप्रोफेशनल कॉन्फ्रेंसेस उनकी होती है। तो ये यूके यूएस से इसमें इस तरह से फिजियोथेरेपिस्ट काम कर देते हैं पाकिस्तान में, जिस तरह से होता है तो। अब की टू सक्सेसफुल टीम वर्क, जो हमने सारे हमने जो पिलर्स करे हैं, जब हम वो सब कुछ हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, हम सभी फॉलो करते हैं, तो एक सक्सेसफुल टीम वर्क बनती है, टीम बनती है। यानी कि हम रिस्पेक्ट करें दूसरे मेंबर्स की भी, ठीक है, क्लियर बात करें, ठीक है, एम्पैथी शो करें, यानी कि दूसरे की आप वर्कलोड चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी लें, अकाउंटेबिलिटी शो करें, ओपन कम्युनिकेशन करें, पेशेंस दिखाएं और फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखाएं कि आप टीम को साथ लेकर चल रहे हैं, उनकी फ्लेक्सिबल है। ठीक हो गया। आगे है प्रोफेशनल एटिकेट इन टीम कोलैबोरेशन। वही है यूएस प्रोफेशनल लैंग्वेज टीम लिसनिंग अटेंटिवली, गिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, प्रोजेक्ट्स नॉलेज एडजस्ट पर, ये बहुत आसान बातें हैं क्योंकि दूसरों के भी आप सुनना चाहिए और उनकी बात को समझना चाहिए और एक्नॉलेज करना चाहिए, और रिस्पेक्टफुली सबके साथ रहना चाहिए। रोल कंफ्यूजन, अब कुछ चैलेंजेस है जो हम मल्टी डिसिप्लिनरी टीम में भी हमें फेस करने पड़ सकते हैं, वो क्या है? तो चैलेंजेस क्या है जिनके रोल कंफ्यूजन हो सकता है, कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है ड्यूटीज की, कि किसी को लगे कि ये मेरी ड्यूटी नहीं है जबकि उसकी वो ड्यूटी हो, ठीक है, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज की क्लैरिटी होनी चाहिए पहले से ही। फिर ये इसका रोल है, ये इसका रोल है, ये इसका रोल है, ठीक है। उनसे रोल कम्युनिकेशन हो सकती है, और आपने ठीक से कम्युनिकेट नहीं किया तो उनकी जो पेशेंट की जो केयर है वो डिले हो सकती है। तो इससे क्या होगा, तो आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन यूज करें या फिर हैंड ओवर यूज करें, यानी कि लिख के आप हो जाएगी, अगर कोई से अपनी बात नहीं हो सकती तो आप डॉक्यूमेंटेशन तो आपके पास है ना, रिपोर्ट तो आपके पास है ना, उसमें आप पेशेंट के बारे में लिख सकते हैं, कोई भी अपडेट है तो। आप ईगो और हायरार्की है, यानी कि आप ईगो में अगर आप आ जाए भाई मैं इससे मेरा लेवल ऊपर है, ये मेरे से नीचे है, तो ये चीजें भी टीम में नहीं होनी चाहिए। टाइम कंस्ट्रेंट है, टाइम लिमिट है, टाइम की कमी है, तो उसमें भी हमारे पास जो डिस्कशन है वो मिस हो जाएगी, यहाँ पे हम प्रॉपरली डिस्कस नहीं कर सकेंगे चीजों को, ठीक है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, यहाँ पे लिमिटेड कोलैबोरेशन है। अब फिजियोथेरेपी अगर टीम लीडर क्या करता है, वो टीमों को प्रमोट करता है, इनकरेज अदर्स टू शेयर, दूसरों को इनकरेज करता है आइडिया शेयर करने के लिए, ठीक है। पेशेंट गोल्स एट द सेंटर ऑफ एवरीथिंग, यानी कि पेशेंट को सेंटर रखता है हर डिस्कशन में, ठीक हो गया। इसी तरह से अप्रोच एथिक्स कम्युनिकेशन एंड रिस्पेक्ट। अगर प्रोफेशनल बिहेवियर, ड्रेस कोड एंड डिजिटल प्रोफेशनलिज्म। अब थोड़ा सा हम डिजिटली भी बात कर लेते हैं क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा ऑनलाइन कन्वर्सेशन भी चलती है, तो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं उसका भी। सबसे पहले हम प्रोफेशनलिज्म इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी नो बट आल्सो हाउ वी एक्ट। इस सारे एक्यूरेसी के बारे में, ताकि हम एक्ट किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है, नॉलेज तो एक अलग चीज है ना। फॉर एग्जाम्पल हमारा प्रोफेशनल बिहेवियर कैसा है, ठीक है, हम एक्ट कैसे करते हैं, हम बोलते कैसे हैं, सुनते कैसे हैं, हम दिखते कैसे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें भी हमारे इसमें आ रही है। प्रोफेशनल बिहेवियर रेफर्स टू एटीट्यूड, एक्शंस, वैल्यूज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्पेक्ट, ठीक है। अब रिस्पेक्ट, ये सारी चीजें फिर से वही बातें हैं जो हमें किसी पढ़ ली हैं, स्पिरिट। प्रोफेशनल बिहेवियर इन द क्लिनिक, आप प्रोफेशनल बिहेवियर क्या हो सकता है आपका, कि आप पंचुअल हों, ठीक है, यानी कि आप टाइम से जाएं, आप एक आधा घंटा पहले पहुंचे किसी भी सेशन पे, ठीक है, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए कि आपसे कोई हेल्प ही ना सके, ठीक है, अप्रोचेबल होना चाहिए आपको, कम्युनिकेशन इस तरह आपने क्लियर वर्ड चूज करने, क्लियरली बोलना है, फिर आराम से बात करनी है, रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज के साथ, बाउंड्रीज होनी चाहिए आपकी पेशेंट डॉक्टर की, ठीक है। बहुत ज्यादा आपने ओवर फेमिलियरिटी नहीं शो करनी कि मैं आपको बहुत ज्यादा जानता हूँ, ठीक है, यहाँ पे पेशेंट इन्फेक्शन इस तरह से एक्सप्लेन प्रोसीजर, जैसे पीछे भी पिछली सारी बातें वही हैं कि आप किस तरह से शो कर सकते हैं। अब ड्रेस कोड है, अब ड्रेस कोड भी आपको एक होना चाहिए, आपको पता चलना चाहिए कि आप
इसी वहीं पे आप एज अ प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, फिर या फिर टेबल पर्सन अपीयरेंस स्किल्स कॉन्फिडेंस एंड पर्सनल हेल्थ सेटिंग योर हाइजीन एंड सेफ्टी एसेंशियल। अब ड्रेस कोड आपका क्या हो सकता है? यूनिफॉर्म हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप ब्लैक कोट पहने हैं, यहाँ पे कोई स्कर्ट वगैरह पहनना हुआ आपने, और आपने पर ब्लैक कोट पहना तो उसके नीचे आपकी जो आपकी क्लोथिंग है वो भी मॉडेस्ट होनी चाहिए, यानी कि आपको बहुत टाइट क्लोथ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लोथ नहीं होनी चाहिए। इस तरह की फुटवेयर है, ये नहीं कि आप जीन्स और पेंसिल हील पहन के आप आ जाएंगे। दैट्स अ बिग नो। आपने कोई जॉगर्स होने चाहिए, शूज होने चाहिए, ठीक है, इस तरह के आपके फुटवेयर होने चाहिए। सुबह से नेम टैग आपका होना चाहिए, लैपटॉप है तो उस पे, और साथ में आपका डेजिग्नेशन हो और साथ में आपका नाम लिखा हुआ हो, लाइक डॉक्टर मरियम ताहिर फिजियोथेरेपिस्ट, मुझे लिखा होना चाहिए इस तरह से, ठीक है। देन हेयर और हाइजीन, हेयर आपके डाइड अप होने चाहिए, आपने पोनी की हो, ठीक है, यहाँ पे क्लीन होना चाहिए, बांध बनाया हुआ आपने इस तरह से, ठीक है, आपके खुले हुए बाल होने चाहिए। तो यहाँ पे जो एक्सेसरीज आपकी ये नहीं कि आपने बहुत ज्यादा चूड़ियां पहनी है, बहुत ज्यादा ज्वेलरी पहनी, बड़े बड़े इयररिंग्स पहनी है, ये प्रोफेशनल आपका अटायर नहीं है। आपने मिनिमल ज्वेलरी होनी चाहिए, कोई एक आधे दिन का पहनेंगे तो आप सकते हैं, ठीक है, मिनिमल चाहिए आपको ज्वेलरी अगर आपने पहनी भी है तो। ये सारे मास्क लाजो पहने, ग्लव्स लाजो पहने, इस तरह से अपना जब आप उसमें हूँ, हेल्थ केयर टीम में हूँ, या फिर अपने क्लिनिक पे हूँ या हॉस्पिटल में काम करती हूँ, आपको एक बैज आपके गले में लाजमी होना चाहिए, या फिर आईडी कार्ड होना चाहिए, ठीक है। तब ये शो करे कि आप उस टाइम पे एक काम कर रहे हैं, वर्किंग आवर्स चल रहे हैं आपके। तो अब ड्रेस कोड जो मैटर करता है, पेशेंट ट्रस्ट एंड पेशेंट आप पे ट्रस्ट करता है, कॉन्फिडेंट उसका बिल्ड होता है, मुझे हिंदी भैया हम लोग पढ़ी है, ठीक है। और प्रोफेशनल यूनिटी में स्टाफ जब सबने पहने होता है यूनिफॉर्म तो पता लगता है भैया आप डॉक्टर हैं, ठीक है, आप इनके टीम का हिस्सा हैं। इस तरह से सेफ्टी और हाइजीन का भी ख्याल रखता है, क्योंकि आपने गंदे गंदे कपड़े नहीं पहने, आपने एक अच्छा यूनिफॉर्म पहना है। इस तरह से डिसिप्लिन कायम होता है, रिस्पेक्ट कायम होती है, ठीक है, पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन आपका जाता है। अब डिजिटल प्रोफेशनलिज्म क्या है? In today's digital age, the physiotherapist must maintain professionalism both online and offline. ठीक है। अब आजकल के जमाने में आपको पता है कि आप जो आपका जो प्रोफेशनलिज्म है ऑफलाइन भी होना चाहिए और ऑनलाइन भी होना चाहिए। आप आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस है वो भी आपके एथिक्स को शो करती है, आपके एटीट्यूड को शो करती है कि आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस कैसी है। ये भी ये शो करता है कि आप एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं, आपका एटीट्यूड क्या है, आपका क्रेडिबिलिटी क्या है। अब हमें सी definition of digital professionalism refers to maintaining ethical, respectful, responsible behavior in all digital platforms, including social media, emails, और online consultations. सेम बात है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, बजाय इजाजत के आप किसी भी पेशेंट को रिकॉर्डिंग ना करें, ठीक है, उनकी वीडियोस वगैरह ना बनाएं, उनकी वीडियोस को शेयर ना करें ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पे। प्रोफेशनल आइडेंटिटी हमेशा अपना रियल नेम और डेजिग्नेशन शो करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर मरियम ताहिर फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक, इस तरह से बाउंड्रीज हैं, पर्सनल और कैजुअल चैटिंग में शुरू कर दें पेशेंट के साथ, ठीक है, हमेशा प्रोफेशनल कम्युनिकेशन रखें, ठीक है। रिस्पेक्टफुल पोस्टिंग है, यानी कि अनवेरिफाइड मेडिकल इंफॉर्मेशन को पोस्ट ना करें, नेगेटिव कोनोटेशन नहीं लेना चाहिए आपकी तरफ से। मेडिकल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जो अनवेरिफाइड है या जो सही फॉल्स इंफॉर्मेशन है वो आप पोस्ट नहीं करेंगे। ये कुछ थोड़े से हमारे डिजिटल प्रोफेशनलिज्म में चीजें आ जाती हैं। प्राइवेसी सेटिंग है, पर्सनल प्रोफाइल्स को यानी कि मैनेज करें, यानी कि आप ये नहीं होना चाहिए कि आपकी पर्सनल प्रोफाइल और आपकी जो है प्रोफेशनल प्रोफाइल सेम है, ठीक है। तो आपकी प्रोफेशनल प्रोफाइल अलग होनी चाहिए, अकाउंट अलग होनी चाहिए, पर्सनल अलग होना चाहिए। जैसे एक्यूरेसी है, शेयर ओनली एविडेंस बेस्ड मेडिकल कंटेंट, और है सिविलिटी, इसमें मेंटेन काइंडनेस एंड प्रोफेशनलिज्म, यानी कि पब्लिकली आप कोई डिबेट में ना पड़ जाए, लेकिन हमें डिसरिस्पेक्टफुल रिप्लाईज ना करें, कमेंट्स ना करें, ठीक है। नो, पीएमसी का कोड ऑफ डिजिटल प्रोफेशनलिज्म क्या है जो हम यूज करते हैं, वह यानी कि या फिर जो हमारी सारी टीम है यूज करती है, वो हमेशा
पीएमसी का नाम और लोगो यूज करती है अपने अकाउंट्स में, ठीक है। सिर्फ ऑफिशियल पर्पजेज के लिए जाने के, ठीक है। और फॉल्स इंफॉर्मेशन पीएमसी के बारे में उनके नहीं स्प्रेड करते, हमारा ये कुछ हमारे अपने भी को ठीक है रूल्स है। और पीएमसी को उसके साथ ग्रेड के साथ यूनिटी के साथ ठीक है शो करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, ठीक है। इनके सभी की एक ही है, इस तरह से यूनिटी शो करते हैं। और ऑनलाइन किसी भी आर्गुमेंट में इंगेज नहीं करती पीएमसी, पीएमसी का कोई भी मेंबर, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल हमारे पास अनप्रोफेशनलिज्म के हैं, जैसे कि शेयरिंग पेशेंट फोटोज, यूजिंग स्लैंग और हार्श टोन, posting controversial opinions, ठीक है, mixing personal and professional accounts, then ignoring patient messages। ठीक हो गया, ये सारे अनप्रोफेशनलिज्म में चीजें आ जाते हैं। क्या यूज use official emails for communication, for example, pgmediaclinic@gmail.com, maintain clear communication in webinar groups, add professional bios, प्रोफेशनल बायो हमेशा ऐड करें, ठीक है। ऑनलाइन इंफेक्शन के रिकॉर्ड रखें, कंसेंट का रिकॉर्ड रखें, ठीक है। और पेशेंट की जो चैट है ग्रुप चैट व्हाट्सएप पे चैट हुई है, कहीं भी चैट हुई, उसको रिवील ना करें, ठीक है। पर हमेशा जो है हमारा जो रूल है वो हमेशा, अगर आप ऑफिशियली काम कर रहे हैं तो पीएमसी का लोगो नाम यूज करें फॉर एजुकेशन पर्पज। Professional images of a figure paid confidence without arrogance. Professional image of handles with humility. नॉलेज भी होनी चाहिए, साथ ही आजिज़ी भी होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए और एथिक्स भी होनी चाहिए, अथॉरिटी विद काइंडनेस। अथॉरिटी पे आप हैं लेकिन काइंडनेस इज अ मस्ट, ठीक है। और इस तरह बिहेवियर है, रिस्पेक्ट है, पंक्चुअलिटी है, ड्रेस कोड है, डिसिप्लिन कंडक्ट है, मल्टीडिसिप्लिनरी केयर है, पीसफुल है, बेनिफिट्स चैलेंजेस, ठीक है, सारी बातें डिस्कस कर ली। सेम वही बात है, दोबारा से रिपीट हो रही है, लिखने की पर होनी चाहिए थी, ठीक है। आर्टिकल डिलीमिट पार्टीशन डिस्कस शोर्ट रियल लाइफ केस एग्जांपल्स। इफ देयर आर एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द वीडियो। आपकी आज की जो आपकी एक्टिविटी है वो है आर्टिकल डिलीमिट पार्टिसिपेंट डिस्कस शोर्ट रियल लाइफ केस एग्जांपल्स। इनके आर्टिकल डिलीमिट से हमने छोटे से रियल एग्जांपल्स, आपने जो केसेस हैं वो आपने ग्रुप में सेंड करना, ओके। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।